बैठिए है बस सीट देखिए। वेलकम बैक। हम लोग क्या कर रहे थे, आर एस अग्रवाल 15B सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, आज का जो टारगेट है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। द इनर डायामीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। तो अपने अपने पास एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है ना। एक पाइप है अपने पास। ठीक है, और ये वुडन का है, लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, और ये जो पाइप है ना, किस तरह का है पता है? सिलेंड्रिकल इन शेप है, सिलेंड्रिकल शेप का है। देखिए, पहले हम कोशिश करते हैं आपको कि पाइप का ना हम फ्रंट व्यू आपको दिखाएं कि एक्चुअली पाइप कैसे दिखेगा, फिर उसके ऊपर से हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली अगर पाइप आपको रखा रहेगा यहाँ पे, बाय द वे समझो ना कि पाइप जमीन पे खड़ा है। ठीक है, तो लोग ये ग्राउंड है, समझो, समझना है आपको बढ़िया से, है ना। समझो यहाँ पे एक पाइप खड़ा है। ठीक है, हम फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे हम खड़ा कर देंगे, बोलेंगे सामने से देखो, तो ये पाइप ऐसा ही दिखेगा, है ना। ये एक्चुअली ऐसा ही दिखेगा। और पाइप है ये हॉलो फ्रॉम इनसाइड है। ये देखो, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, एक्चुअली ये सब में ना, ये देखो, ये जो सैडेड पार्ट में बना रहा हूँ, एक्चुअली इसमें मटेरियल होगा भरा हुआ। ये मटेरियल होगा भरा हुआ। ठीक है, और ये हॉलो होगा। हॉलो का मतलब क्या? हॉलो का मतलब कि अगर यहाँ से ये पाइप का होल है, ठीक है, ये होल है। ठीक है, होल है। अगर यहाँ से हॉलो का मतलब अगर यहाँ से डालोगे पाइप से तो यहाँ निकल जाएगा। यही मतलब है हॉलो का। ठीक है, तो ये बेसिकली हॉलो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? हॉलो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया। देखो आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये होल होगा, अगर से कुछ डालोगे ऊपर से तो नीचे निकल जाएगा। ये बात समझ आ गई। ये फ्रंट व्यू हो गया इसका। ये जो व्यू हमने दिखाया आपको, ये फ्रंट व्यू है। जब आप पाइप को खड़ा करके सामने से देखोगे और पाइप के ऊपर से देखोगे, ऊपर से अगर ऊपर कैमरा रख के फोटो क्लिक करोगे और फोटो को देखोगे ना इस तरीके से, तो इसका जो टॉप व्यू होगा, देखो इसका टॉप व्यू देखना इंपॉर्टेंट है। इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा? टॉप व्यू, ये इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये ऐसा दिखेगा। देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। और जो ये होल दिख रहा था, ये एक्चुअली ये दोनों सर्कुलर सरफेसेज है। और ये एक्चुअली ये सब में मटेरियल भरा होगा। ये सब पाइप का मटेरियल है। ठीक है, जिससे पाइप बना है। बड़ा करके दिखा रहा हूँ, थिकनेस इसी को बोलते हैं प्यार से। तो बाद में हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, पहले तो जो दिया हुआ उसके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। और ये हॉलो रहेगा, ये खाली रहेगा, तभी तो इसके अंदर पाइप से डालेंगे कुछ तो निकल जाएगा, इसलिए तो इसको पाइप बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। और ये वाला सैडेड पार्ट जो एक्चुअली ये थिकनेस हो जाएगा इसका, सैडेड पार्ट, जो शेडेड एरिया है, शेडेड पार्ट, उसको हम लोग थिकनेस बोलेंगे। किसका? थिकनेस ऑफ द पाइप। ये बात समझ में? ये एक्चुअली कैसा है? ये इसका टॉप व्यू हो गया, ऊपर से देखोगे तो ये ऐसा है। और ये दोनों एक तरह से देखो ना, ये बड़ा वाला सर्कल फॉर्म हो रहा है और ये छोटा सा सर्कल फॉर्म हो रहा है ना। और दोनों का सेंटर एक ही होगा, एक ही पॉइंट होगा। और ये एक ही पॉइंट सेंटर ट्रेट होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। सोचो, अगर ये वाला सर्कल, अगर सर्किल 1 है, अगर ये सर्किल 2 है,
तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सर्कल 1 एंड सर्कल 2 आपस में कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। रीजन क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट है, एक ही सेंटर है दोनों के लिए, जो है ना सेंटर, लेट से ओ पॉइंट, ये पॉइंट ओ है ना, ये पॉइंट ओ, सेंटर फॉर both the circles, सर्कल 1 एंड सर्कल 2। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो अगर सर्कल 2 का देखोगे तो वो स्मॉलर है, जो सर्कल 2 अपने पास यहाँ पे है स्मॉलर सर्कल है, बोल सकते हो, और ये बिगर सर्कल है, ये भी बोल सकते हो। तो सोचो, ये देखो, अगर ये सेंटर से इस स्मॉलर सर्कल पे अगर अटैच कर दोगे, लेट से ये पॉइंट पी है, ठीक है, और थोड़ा इसको और आगे बढ़ा दोगे, ये क्यू है, ठीक है, तो देखो ओपी प्लस पी क्यू, ओपी प्लस पी क्यू अपने पास आ गया। ठीक है, एक मिनट इसको रहने दीजिए अभी। अगर हम कह देते हैं कि ओपी जो लेंथ है वो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, इसी को प्यार से स्मॉल आर बोल सकते हैं। और जो ओ क्यू है वो रेडियस हो जाएगा किसका, इधर फोकस करिए, वैसा मत करिए, रेडियस ऑफ लार्जर या फिर बिगर सर्कल, इसी को कैपिटल आर बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर ओपी प्लस ओ क्यू करोगे, ओपी प्लस पी क्यू, सॉरी पी क्यू, ओपी प्लस पी क्यू करोगे तो ये लेंथ ओ क्यू आएगा। और ओपी की वैल्यू क्या है, ओपी रेडियस है तो स्मॉल आर, प्लस ये पी क्यू आ गया, और ओ क्यू एक्चुअली, ओ क्यू क्या है, ये बड़ा वाला रेडियस है, तो यहाँ से जो पी क्यू निकल के आएगा बड़ा आर माइनस छोटा आर, और ये एक्चुअली लेंथ है तो जो यूनिट होगा वो यूनिट होगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो जो पी क्यू निकल के आया, पी क्यू, ये लेंथ जो है ना एक्चुअली क्या बोलेगा, थिकनेस, क्या बोलेगा, मैं थिकनेस हूँ, मोटाई हूँ। ये हॉलो सिलेंडर का टॉप व्यू है, हॉलो सिलेंडर का टॉप व्यू है, ऐसा ही दिखेगा। इतनी बात क्लियर है। तो r माइनस आर करेंगे तो थिकनेस आ जाएगा, समझ आएंगे। तो इनर वाला सर्कल के लिए स्मॉल आर हम लोग यूज कर रहे हैं, और बड़ा वाला सर्कल के लिए एक्सटर्नल, इसी को बोल देते हैं, ये स्मॉलर सर्कल है ना, इसी को बोलते हैं इंटरनल रेडियस प्यार से, और एक्सटर्नल रेडियस बड़ा वाला को। स्मॉल आर मतलब अंदर वाला रेडियस, कैपिटल बड़ा है मतलब बड़ा सा रेडियस, ये बेसिक है इसका। ठीक है, ये हम मिटा रहे हैं आपको। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, प्रोसीड करते हैं, क्या बोला जा रहा है निकालने के लिए। ये बेसिक तो बताना ज़रूरी था, ये क्वेश्चन समझाना भी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि ये सब आप नोट कर लिए होंगे ना, आराम से समझेंगे ना। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। आइए देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमने सारे डाटा को लिखना है ना। इनर डायमीटर 9 का देखिए, इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यस, इनर डायमीटर का मतलब क्या है, ये वाला अंदर का डायमीटर, ये इनर डायमीटर। ठीक है, समझ आया, अंदर का इनर डायमीटर, इनर डायमीटर अपने को दिया हुआ है। इनर डायमीटर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर दिया हुआ है तो इनर रेडियस यहाँ से निकलेगा,
इनर रेडियस को स्मॉल आर बोलते हैं, तो d/2 होता है। ये डायमीटर, इनर डायमीटर को 24/2 करोगे तो यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर इनर रेडियस आ गया, पहला डाटा। आगे पढ़िए, एंड इट्स आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर मतलब ये वाला, ये पूरा लेंथ, अगर ये ए बी है, ये पी क्यू है, ये ए बी का लेंथ दिया हुआ है, ये एक्चुअली ए बी आपको दिया हुआ है, और इंटरनल है आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर अपने को दिया हुआ है कितना, आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो आउटर डायमीटर का मतलब अपने पास पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू लेंथ, ठीक है भैया। तो आउटर रेडियस नहीं निकल जाएगा इससे, आउटर रेडियस, और आउटर रेडियस को कैपिटल आर बोलते हैं। लो भैया 28/2 कर दो तो 14 सेंटीमीटर ये आ गया। आई बात समझ में, क्लियर है। और अभी मैंने आपको एक चीज बताया है, एक डाटा, कि अगर थिकनेस निकालना है आपको, थिकनेस निकालना है तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कर दो, और जो यूनिट होगा वो यूनिट इसकी वैल्यू हो जाएगी। कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर 12 सेंटीमीटर है, तो थिकनेस जो इसकी आएगी ना 2 सेंटीमीटर आएगी। पता नहीं आगे ज़रूरत होगा कि नहीं इसका, पर ऐसे ही निकाल लिया है ना। एंड इट्स आउटर डायमीटर इज इतना, एवरीथिंग क्लियर। आगे पढ़िए, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, ये एक्चुअली लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ कब होगा, जब इसको सुला देंगे, ऐसे सुला देंगे तो इसके लिए लेंथ हो जाएगा, इसी को खड़ा कर देंगे तो इसके लिए हाइट हो जाएगा। तो लेंथ और हाइट दोनों सेम बात है, ठीक है, 35 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, ये एक्चुअली हाइट ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। यस, तो फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 cm³ ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ इतना। दिया हुआ क्या है आपको, दिया हुआ है कि अगर 1 cm³ आप वुड यूज कर रहे हो ना, लकड़ी आप यूज करते हो, तो इसका वेट आता है 0.6 ग्राम। इसी को आगे फर्दर लिख सकते हो 7/10 ग्राम। अगर इसको आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 7000 से 6/10 इंटू 1000 से डिवाइड जैसे ही करा आपने तो ये केजी बन गया। तो 1 cm³ जो है ना, ये इतना के बराबर है, इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगा 6/10,000 kg। ये एक्चुअली इसका मतलब है 1 cm³ दे दिया है। जब 1 cm³ आप वुड यूज करते हो ना तो इसका वेट इतना आता है। तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप, और जो पाइप है अपने पास ये वुड से बना हुआ है, वुडन पाइप है, वुडन पाइप है, तो ये वुड जो यूज हुआ है इस पाइप को बनाने में उसका मास पूछा है आपसे। मास कह लीजिए या फिर वेट कह लीजिए, ठीक है। आपको ये फिजिक्स यूज नहीं करना है कि मास एंड वेट में डिफरेंस है, बस आपको समझना है कि इसका मास निकालना है, ठीक है, मास वेट। आगे बात समझ में, तो देखो इसमें वुड कहाँ कहाँ यूज हुआ होगा। तो ये देखो, ये जो सैडेड पार्ट है एक्चुअली यही यूज, ये सब वुड होगा, क्योंकि हॉलो फ्रॉम इनसाइड है ना, अंदर से खाली होगा पाइप। ये देखो कुछ फील आ रहा है आपको, यस, अंदर से ये खाली होगा, अंदर से ये पूरा अंदर से खाली होगा। इससे कुछ डालोगे इधर से तो इधर से मार्कर निकल जाएगा, है ना। देखो अगर इधर से डालोगे आप तो यस, मार्कर इधर से निकल जाएगा, हॉलो फ्रॉम इनसाइड है, ठीक है। तो देखो मटेरियल जो यूज हुआ है इसकी आप अगर एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल दोगे, देखो अगर आप जो मटेरियल जो यूज हुआ है, जो मटेरियल बनने में यूज हुआ होगा मटेरियल, ठीक है, वुडन, जो वुडन मटेरियल यूज हुआ है उसका जो अगर वॉल्यूम निकाल दोगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम कर दोगे, मतलब ये जब इसका वॉल्यूम और अंदर वाला का वॉल्यूम
बड़ा में से अंदर वाला निकाल दोगे तो ये खुद ऑटोमेटिक इसका नहीं आ जाएगा, ये पूरा का आएगा कि नहीं। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक्सटर्नल वो लेना पड़ेगा रेडियस पाई आर स्क्वायर, एच दोनों के लिए सेम होगा, माइनस इंटरनल के लिए पाई स्मॉल आर लेना पड़ेगा और एच दोनों के लिए सेम है। देखो यहाँ से आप पाई और एच दोनों को कॉमन कर सकते हो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी दे दी नहीं दिया होगा तो 22/7 गुने हाइट कितना दिया होगा 35, आई बात समझ में, सेंटीमीटर में है ना। ये वैल्यू जो आएगा ये cm क्यूब में आएगा और r दिया हुआ है कैपिटल R कितना, यस 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल का 12 दिया हुआ तो ये 12 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और cm क्यूब वैल्यू आ जाएगी 7 × 5 = 35, 5 × 10, 5 × 10 = 11, इसको कैलकुलेट कर लो ना, 14 का स्क्वायर कितना होगा, 4 × 4 = 16, 5 4 1 196, 196 है ना, 196 माइनस 12 का 144 होता है cm क्यू। इसको आगे कैलकुलेट करो तो 110 गुने घटा लो भैया 144, 2 5 है ना 52, ये वैल्यू cm क्यू आएगा। अब इंटू कर दो आप 52 और 11, 2 5 2 5 2 7 5 5 7 2 और 1 0 बैठा लो, ये cm क्यूब आ गया भैया। ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आया, जो मटेरियल वुडन मटेरियल से ये बना है पाइप, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है यस वुडन मटेरियल का ना वॉल्यूम आ गया, ठीक है, मतलब इतना cm क्यू यूज हुआ, कितना 5720 cm क्यू वॉल्यूम का वुड यूज हुआ इस पाइप को बनाने में। तो 1 cm क्यू का वेट दिया हुआ है 6 बाई इतना का वेट नहीं निकल जाएगा, 5720 इंटू 6 बाई 10,000, ये केजी निकल के आ जाएगा, है ना। पहले 1 0 से 1 0 खत्म कर दीजिए, अब इसको ये करिए 6 × 12, 1 7 6 42, 1 43, 4 6 30 34 बाई 1000, ये केजी आ जाएगा ना, 3.432 केजी। देखिए जो 9 नंबर है एक्चुअली 3.432 केजी। देखिए जो वुडन जो मटेरियल यूज हुआ इस पाइप को बनाने में वो एक्चुअली यूज होगा कितना 3.432 केजी, आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे तो एक्चुअली हॉलो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट है। कहीं भी कोई पॉइंट समझ नहीं आएगा, आप आराम से बैक करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बार बार रिपीट करने से कंफ्यूजन क्रिएट होगी और आपको समझने में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए हम आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देना चाहते, ज़्यादा परेशानी नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आप आराम से इसको बैक करके देख सकते हैं फिर से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। चाहिए।